नमस्कार दोस्तों। पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव ने अपने धंधे को बचाने के लिए अखबार के एक कोने में चुपके से एक छोटा सा माफीनामा छपवा दिया। इस माफीनामे में लिखा हुआ था कि हमसे गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन जब मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पूछ लिया गया कि भैया जितना बड़ा आपने विज्ञापन छापा था, जितना बड़ा आपका पूरे अखबार भर में विज्ञापन छपा हुआ था, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये पतंजलि है, ये करता है, वो करता है, इससे ये होता है, वो होता है, क्या उतना ही बड़ा माफीनामा भी आपने छपवाया है अखबारों में? अब दोस्तों ये देखिए, ये वो वेलनेस का विज्ञापन है जिसे IMA ने भ्रामक बताया था, और ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये वो माफीनामा है जो अखबारों में पतंजलि की तरफ से, रामदेव की तरफ से छपवाया गया है। इस माफीनामे में क्या लिखा हुआ है आप वो भी देख लीजिए। लिखा है, पतंजलि आयुर्वेदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूर्ण सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्टेटमेंट करने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशन करने में और प्रेस वार्ता करने में जो भूल हुई उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं और हमारी प्रतिबद्धता है कि इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्ध रहेंगे। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये माफीनामा अखबारों में छपा है। अब आपको बता दें कि रामदेव की ये कंपनी है पतंजलि, इसको लेकर के कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। अब पतंजलि विज्ञापन केस में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि का जो ये केस है उसको लेकर सुनवाई की, और पतंजलि की ओर से जो एडवोकेट है मुकुल रोहतगी मौजूद थे। अब इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है ये भी दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है कि पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बताया है कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है और इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। जब उन्होंने ये बताया, मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अखबारों में ये माफीनामा पब्लिश किया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने पूछा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते हैं, इस एड का भी साइज क्या उतना ही है? यानी कि आप बड़े साइज में जो विज्ञापन छापते हैं क्या उतना ही बड़ा आपका ये माफीनामा भी है? कृपया इस विज्ञापन की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि आपने कितना बड़ा वो पूरा माफीनामा छापा है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए, यानी कि छोटा साइज नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में आपको माफी मांगनी है। रामदेव से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कह दिया है। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वो ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उनसे गलती हुई है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल के लिए जो है रख दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। वहीं आपको बता दें कि पतंजलि ने कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पतंजलि आयुर्वेदा ने सोमवार यानी कि 22 अप्रैल को कुछ न्यूज़पेपर्स में माफीनामा ये वाला प्रकाशित किया था। ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। इस माफीनामे में कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेदा सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने जो हलफनामा दिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके अकॉर्डिंग हम ये माफीनामा छाप रहे हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इससे पहले पतंजलि ने दलील दी थी कि भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश से अनजान थे। ये रामदेव ने जो है, रामदेव की जो पतंजलि है उसने ये दलील दी थी कि उनका जो मीडिया विभाग था उसे पता ही नहीं था कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे, और उससे अनजान होने की वजह से ही उन्होंने एक बार फिर से ये जो विज्ञापन थे ये अखबारों में दे दिए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी रामदेव को और उनकी कंपनी को, और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो ये कोई आइलैंड है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रामदेव की
की कंपनी से और उनसे काफी नाराज है। उनके जो बर्ताव है, जो सफाइयां वो पेश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को वो हजम नहीं हो रही हैं। रामदेव का कहना है कि उनकी कंपनी के जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसे कुछ पता ही नहीं था, एकदम अनजान था। और कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी मीडिया डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हो, उसका मीडिया डिपार्टमेंट इतना अनजान है कि उसे ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी कंपनी का केस चल रहा है और आप एक बार फिर से कंपनी के निर्देश के बावजूद इतना बड़ा भ्रामक विज्ञापन अखबारों में छपवा देते हैं। अब 67 अखबारों में जो है रामदेव की कंपनी ने माफीनामा तो छपवा दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को दोबारा इसी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और हो सकता है कि रामदेव को एक बार फिर से मुसीबतें झेलनी पड़े। ये जो छोटी छोटी हरकतें की जा रही हैं, ये छोटी छोटी हरकतें अपनी कंपनी को, अपनी धंधे को बचाने के लिए की जा रही हैं, छोटा विज्ञापन दिया जा रहा है जिससे कि लोगों की नजरों में ही ना पड़े, उसको लेकर अब रामदेव और मुसीबतें झेल सकते हैं और मामला गंभीर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई कड़ा कदम भी उठा सकती है। 30 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, देखना होगा कि 30 तारीख को क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।